दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरएनए रियल न्यूज एनालिसिस। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही खूबसूरत संवाद है और वो संवाद है महर्षि याज्ञवल्क्य और राजा जनक के बीच। इसमें जीवन के बारे में बहुत ही विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है कि जीवन किसका नाम है, जीवन का अंश क्या है। इसमें आत्मा और परमात्मा के विषय में बताया गया है। इस उपनिषद को ज्ञान का उपनिषद कहा जाता है। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जीवन क्या है, जीवन कैसे बसाया गया, जीवन धरती पर कैसे आया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जीवन के रहस्य को समझाने के लिए संवाद जो है वो सवाल और जवाब में है। राजा जनक जो है वो सवाल करते हैं याज्ञवल्क्य से और याज्ञवल्क्य उसका जवाब देते हैं। जनक पहला सवाल करते हैं कि हम इस सब चीज़ को किससे देखते हैं, तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हम उन्हें सूर्य की रोशनी से देखते हैं। जनक कहते हैं सूर्य ना हो तो याज्ञवल्क्य कहते हैं तो हम नक्षत्र, तारों और चंद्र की रोशनी से देखते हैं। जनक फिर सवाल करते हैं अगर ये भी ना हो तो हम उन्हें कैसे देखेंगे, तो याज्ञवल्क्य उन्हें कहते हैं कि फिर हम शब्द से देखेंगे। शब्द से यानी ध्वनि की तरंगों से भी हम देख सकते हैं। रडार हमारी मदद करते हैं इस चीज़ में। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब शब्द भी ना हो तो हम किससे देखेंगे, तो वो कहते हैं कि आत्मा से देखेंगे। और यहीं वो बताते हैं कि आत्मा क्या चीज़ है। राजा जनक को वो विस्तार से समझाते हैं कि आत्मा क्या चीज़ है। और इस संबंध में एक श्लोक है, यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदयांत ज्योति पुरुषम, अर्थात ये है जो विज्ञान से भरपूर है। राजा जनक को याज्ञवल्क्य बता रहे हैं कि आत्मा क्या है। वो बताते हैं कि ये वह है जो विज्ञान से भरपूर है, जीवन और ज्योति से भरपूर है। जो हृदय में जीवन है, अंतकरण में ज्योति है और जो सारे शरीर में विद्यमान है वही आत्मा है। जब हम विज्ञान में देखते हैं कि जो शरीर है वो किस वजह से चलायमान है, तो हम पाते हैं कि कुछ ज्योति कहें या कुछ आवेश कहें जो हमारे शरीर को गतिमान रखते हैं। ऊर्जा के कुछ आवेश हैं जो निरंतर चलायमान रहते हैं और जो समस्त शरीर में फैले हुए हैं और जो समस्त शरीर की चेतना है, उसी को आत्मा कहा गया है। आत्मा के रूप में समझाने की कोशिश की गई है कि आत्मा वो ऊर्जा है जो समस्त शरीर को चलायमान या उसकी चेतना को बनाए रखती है। और ये हमने अपने पिछले अध्याय में कि मशीन कैसे कार्य करती है और ईश्वर प्रोजेक्ट के तहत विस्तार से बताने की कोशिश की थी कि शरीर में जो न्यूरॉन हैं और जो सोडियम चैनल हैं, जो कैल्शियम चैनल हैं, वो एक पूरा तालमेल बनाते हैं जिससे संदेश पलक झपकते ही पहुंचते हैं और शरीर कार्य करता है और शरीर की चेतना बनी रहती है। और ये जो समस्त शरीर में फैली हुई ऊर्जा है वही आत्मा है। यानी ऊर्जा का जो ये प्रकटीकरण है ये विभिन्न रूपों में हो रहा है। ये संदेश के रूप में चल रही हैं, ये कार्य के रूप में बदल रही हैं। और जैसा कि विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो अपने रूप बदलती है। तो नाना रूपों में वो हमारे शरीर के अंदर चलायमान है। याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद में उपनिषदों में इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया गया है और पूरे ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। आत्मा को समझने के लिए हम एक गीता के श्लोक की अवश्य चर्चा करेंगे जो इसके 3रे अध्याय से है। कृष्ण भी अर्जुन को आत्मा के बारे में समझा रहे हैं, तब भी ये स्पष्ट हो रहा है कि आत्मा ऊर्जा ही है। अगर हम आत्मा शब्द का ट्रांसलेशन, अनुवाद जो है सोल की जगह, अंग्रेजी की जगह अगर एनर्जी में कर लें तो हमें ये सारी चीज़ें, हमारे उपनिषद, हमारे वेद और हमारे गीता का ज्ञान और भी अच्छे तरीके से समझ में। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियभ्य परम मने मने मस्तु परा बुद्धियों बुद्धे परतस्तु से। ये 42वां श्लोक है 3रे अध्याय का गीता का।
और इसमें आत्मा के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। और ये बताता है कि स्थूल शरीर से परे इंद्रियां हैं। इंद्रियां जो 5 इंद्रियां हमने कही हैं कि जिसमें हमारी त्वचा है, नाक है, जिह्वा है, हमारे दोनों आँखें हैं और हमारे कान हैं। ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ये संदेशों का आदान प्रदान करती हैं, या जो संदेश ले रही हैं वो शरीर मस्तिष्क तक पहुंचा रही हैं। और ये जो संदेश पहुंचाने का काम है ये कौन कर रहा है? जो ये स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है शरीर के रूप में, जो स्थूल है ये, इसमें जो है इसके जो परे हैं, इससे जो ऊपर हैं, इससे जो श्रेष्ठ हैं वो इंद्रियां हैं। क्योंकि स्थूल शरीर तो सबके पास है, निर्जीव के पास भी है, पत्थर के पास भी है, मिट्टी के पास भी है, पहाड़ के पास भी है। लेकिन ये जो सामने जो मनुष्य के रूप में जो स्थूल शरीर दिख रहा है और जीव चलायमान जीवों के रूप में स्थूल शरीर दिख रहा है, तो उनमें जो चलायमान जो उन्हें बनाता है वो 5 इंद्रियां हैं। क्यों? इंद्रियां जो हैं वो सामने चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, जो उन्हें छू रही हैं, जिसे वो चख रहे हैं, जिसे वो सुन रहे हैं, वो उसको संदेश में बदलकर एक मस्तिष्क के एक हिस्से तक पहुंचाती हैं, जहां से प्रतिक्रियाएं भी आती हैं और ये प्रतिक्रियाएं चलायमान करती हैं। इंद्रियों से परे मन है। अब ये इंद्रियां कहाँ संदेश लेकर जाती हैं, विज्ञान क्या कहता है? तो मन कहाँ पर होता है? मन मस्तिष्क का एक हिस्सा है। ये गीता बड़े स्पष्ट तौर से बताती है और विज्ञान भी ये बहुत अच्छे तरीके से बताता है कि जब न्यूरॉन सिग्नल जो है वो संदेश लेकर लौटते हैं तो वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करते हैं। तो जैसे आँखों का संदेश है वो हमारे फ्रंटल लोब में जाता है, ठीक, और जो समस्त त्वचा से जो संदेश आ रहे हैं वो संदेश हमारी सुषुम्ना के जरिए मॉड्यूला तक पहुंच रहे हैं। कानों के संदेश, जिह्वा के स्वाद के संदेश सब मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं और एक मस्तिष्क के एक खास हिस्से में जाते हैं और वो वहाँ के न्यूरॉन जो उन्हें पहचानते हैं और उन्हें एक जगह इकट्ठा करके मेमोरी में जो भेजने वाला है मेमोरी में भेजते हैं, जिस पर रिएक्शन देना है उस पर रिएक्शन देते हैं। तो वो उनका सिलेक्शन वहाँ पर होता है। जैसा पिछली कड़ी में बताया था कि मानव मस्तिष्क में जो 86 अरब न्यूरॉन हैं, इन्हीं न्यूरॉन का एक जो हिस्सा है, मस्तिष्क का एक जो हिस्सा है, वो इन्हें दर्ज कर रहा है और वही हिस्सा मन कहा गया है। और मन से भी परे बुद्धि है। बुद्धि क्या चीज़ है? बुद्धि वो है जो ये फैसला कर रही है, जो जिसे इच्छा भी कहा गया है कि ये काम करना है या नहीं करना है। इस कार्य को संपादन करने वाले न्यूरॉन मेमोरी के न्यूरॉनों से संपादन करके ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये काम करना अच्छा है या खराब है। तो जो न्यूरॉन, जो मस्तिष्क के हिस्सा ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हमारे सेरेबेलम में मौजूद है। तो वो मस्तिष्क के सेरेबेलम में मौजूद है और इस तरह से जो सेरेबेलम के ऊपर जो सेरेबेरम है, यानी कि गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो मन है, मन से भी परे जो है वो आत्मा है। यानी गीता में कहा गया है कि मन से परे बुद्धि है, यानी सेरेबेलम है जहाँ पर ये फैसले हो रहे हैं कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। और सेरेबेलम से भी परे सेरेबेरम है जो मस्तिष्क की ऊपरी लेयर है, जो ऊपरी परत है, जहाँ न्यूरॉन्स की मनुष्य में सबसे ज़्यादा संख्या है, और वो हमारी चेतना है। चेतना है जो हमारे अंदर भावों को जागृत करती है कि जो प्रेम, करुणा और ये सब भाव हैं उनको नियंत्रित करती है। वो चेतना, वो आत्मा है और वही ऊर्जा चलायमान करती है और वो हमारी बुद्धि को भी प्रकाशित करती है। आत्मा से प्रकाशित बुद्धि जब अच्छे निर्णय लेती है तो ये माना जाता है कि आत्मा से प्रकाशित बुद्धि है। तो इस तरह से हमारे आदि धर्म ग्रंथों में, वेदों में, गीता में और उपनिषद में ये समझाने की कोशिश की गई है कि मनुष्य को किस तरह से रचा गया था। ये चूँकि बहुत लंबा विषय है तो इस पर चर्चा के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी, हमें ज़्यादा अध्ययन की भी छोटी कड़ियों में इसे बताने की चेष्टा की जा रही है। अगर आपको पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली कड़ी में हम और चर्चा करेंगे इसी विषय पर। धन्यवाद।